ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है आप लोगों को पता है? बेसिकली वेरिएबल का यूज हम करते हैं कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, स्टोर कराने के लिए बोलो या होल्ड कराने के लिए। आप यस। चाहते हैं कि कोई अगर मैं वैल्यू ला रहा हूँ तो उसको हम कहीं ना कहीं उसे होल्ड करा के रखें या स्टोर करा के रखें, जैसे कि हम उसे फिर से रीयूज कर पाएँ। ठीक है, तो वेरिएबल को आप डिफरेंट टाइप में होल्ड करा सकते हैं। डेटा क्या होता है, हमारा जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि हमारा मान लो कि एक इंटीजर टाइप का हो गया। इंटीजर जैसे हमारा नंबर वगैरह नंबर होता है, हमारा डेसिमल होता है जिसको हम डबल में होल्ड कराते हैं। बी हम आगे आपको बताएंगे इंटीजर क्या है, डबल क्या है, करेक्टर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बुलियन। ये हम आपको आगे बताएंगे। इस क्लास में हम बताएंगे आपको कि वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि मैंने जब क्लास पढ़ा रहा था तो क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल। तो हम मेथड तो अभी आगे मैं बताऊंगा, आज हम पहले वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का मेनली हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, आप बोलो या तो होल्ड करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू होती है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि हमारे इन नंबर टाइप की हो गई, या डेसिमल टाइप की हो गई, करेक्टर टाइप की हो गई, या स्ट्रिंग टाइप की हो गई। ठीक है, जब हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, जब हम क्रिएट को हम बोलते हैं क्या, जब आप ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, या मैं आगे जब क्लास अटेंड करूंगा, जब आगे जाऊंगा डीपली लेवल में, तो हम वेरिएबल क्रिएट करके ना बोल के मैं बोलूंगा वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर मीन्स क्या होगा, वो क्रिएट कर दो आप वेरिएबल। ठीक है, तो हम देखो कैसे क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप हमारा क्या क्या है, इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें हम आगे बताएंगे। हम मान लिया जी, आप अभी के लिए मान लो कि इंटीजर, इंटीजर का हम यूज करते हैं नंबर्स को होल्ड कराने के लिए। हम इंटीजर का यूज करते हैं, इतना आप लोग जान जाइए। मान लीजिए कि अगर हमें मोबाइल नंबर किसी का होल्ड कराना है, या किसी का परसेंटेज लाइक 10% आया, 20% आया, या मान लो कि हमें रुपीज को, मनी को होल्ड कराना है, तो हम इंटीजर ले लेंगे। ये आप जान लीजिए। जैसे कि हमें बताना है कि मान लीजिए पाठक सर के पास 10,000 रुपये है, या 10 रुपये है, या 5 रुपये है, या इस आई टी एस आर एस की फीस 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 500 रुपये, तो हम एक इंटीजर ले लेंगे। अगर डबल में लेना है, डिसिमल में, जैसे हमें बताना है कि भैया 10,200 रुपये या 10,002 पैसे हैं, 1,001 पैसे हैं, तो हम उसको डेसिमल में ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम वही अपना ये डेटा टाइप लिखेंगे। उस डेटा टाइप के बाद हम क्या लिखेंगे, अपना वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम केवल कीवर्ड नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। वैल्यू जिस टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी टाइप के आप वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करेंगे। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो देखो अब हम आगे आते हैं। तो हम देखो, एक मान लीजिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये मैंने देखिए, एक मैंने इंटीजर टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस इंटीजर टाइप के, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है या और जूम कर दें? अब दिख रहा होगा अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है, तो हम क्या किए कि एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है मेरा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका नाम है माई नम। ठीक है, अब उसमें मैं एक वैल्यू, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर है तो इसमें हम किस टाइप की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, इंटीजर टाइप की। और इसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया ये 10। 10 मेरा क्या है, एक नंबर है। नंबर को आप इंटीजर वाले डेटा टाइप में होल्ड करा सकते हैं। मैंने एक
इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया। इसमें मैंने इतना डेटा इतनी वैल्यू 10 को मैंने इनिशियलाइज करा दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन का मैंने आपको यूज किया बताया था। कभी भाई साहब को शायद अभिषेक जी पूछ रहे थे कि सर हम कंसोल का यूज क्यों करते हैं। भैया कंसोल एक मेरा क्लास है। जब मैं नेम स्पेस बता रहा था, नेम स्पेस हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम मेरा प्री डिफाइंड मतलब सिस्टम डिफाइंड बोल सकते हो, ये एक प्रकार का नेम स्पेस है। उसके अंदर कंसोल जो है हमारा क्लास का नेम है, राइट लाइन हमारा मेथड का नाम है, ये मैंने बताया था। तो राइट लाइन मेथड क्या काम करता है, जो भी आप उसमें वैल्यू देते हो उसे वो डिस्प्ले करके मतलब प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। तो ये बता रहे हैं भाई साहब, अब हमारे जब डेवलपर जी बना रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जब आप वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसमें अगर हमें फिर से वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो तो हम कैसे इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, उसमें वैल्यू जो आप ये डाल रहे हैं, वैल्यू फिल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वैल्यू को इनिशियलाइज करना। एक होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, एक वैल्यू इनिशियलाइज करना, वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करना या असाइन करना। ठीक है, ये दो तीन वर्ड आप बार बार सुनेंगे। ठीक है, क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करना। वैल्यू को असाइन करने को हम बोलते हैं इनिशियलाइज करना। किसी का शायद रिक्वेस्ट आ रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप वैल्यू भी रीअसाइन कर सकते हैं, जैसे कि बाद में आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज किया, नो लेकिन मैंने जब मैं नीचे आता हूँ उसी वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वैल्यू मैं नीचे आके इनिशियलाइज कर दिया 10। तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10 10 आएगा। फिर आते हैं, अब जब आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ इक्वल टू 5, तो हमारा अब आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं नम को प्रिंट कर रहा हूँ क्या आएगी मेरी वैल्यू आउटपुट, बताइए आप लोग। ये नीचे सभी वाली लोग लाइन आंसर इसको करो। पढ़िए, ये नीचे वाली सुन लाइन को आप पाठक, पढ़िए। पाठक एक मिनट देना। भाई सब लोग क्लास ले रहे हो, जब तक बोलोगे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तब तक टीचर कैसे समझेगा कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो। नहीं आता बोलोगे तब समझाया जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये ऐसे होता है, ऐसे हम इसका वैल्यू गेट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वेरिएबल में क्या स्टोर कहाँ से हो रहा है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो अपने आप को मोटिवेट करो, बोलो, बोलने की कोशिश करो भाई। ठीक है शिवम सर, ये अभी देखिए अभी हेजिटेशन होता है सबके अंदर। धीरे धीरे हम देखो एज ए फ्रेंड ही हमसे ट्रीट करो, बड़े भाई जैसे हैं यार, कुछ भी आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, हम हैं, आकाश सर हैं, रवि सर हैं, रोहित सर हैं, आप किसी से भी कोई क्वेरी कर सकते हैं। थोड़ा सा शिवम सर हेजिटेशन होता है, हम लोग भी जब उस लेवल पे थे तो प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को वही बोलने में। तो आप लोग धीरे धीरे बोलने का ट्राई किया करिए। जब अगर आप हमसे नहीं बोलेंगे तो इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन करेगा या उसकी कोई क्वेरी होगी तो आप उसका कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसमें मैंने 5 वैल्यू इनिशियलाइज किया। डिक्लेरेशन मीन्स मैंने क्रिएट किया, असाइन मीन्स मैंने उसमें वैल्यू इनिशियलाइज किया, 5 को इनिशियलाइज किया। लेकिन मैं नीचे आता हूँ फिर उसी वैल्यू वेरिएबल में मैं 10 इनिशियलाइज कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ। हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, जो 10 मैंने आएगा। लास्ट, हाँ 10 आएगा, जो मैंने लास्ट टाइम वैल्यू को इनिशियलाइज किया है वही आएगा। उस दिन जब रवि सर आप लोगों को एग्जांपल दे रहे थे हीप और स्टैक का, तो उस समय मैंने दिखाया था स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे होता है ना क्यू और स्टैक में। यस सर, यस। तो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट,
जो लास्ट में इनिशियलाइज हुआ वही वैल्यू पहले आउट होती फर्स्ट है। में आ रही है। यस यस ठीक है, स्टैक की यस। तरह ये काम कर रहा है। अब हम आते हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, चेंज द वैल्यू ऑफ नंबर टू 20। आप इसके वैल्यू को आप कैसे चेंज कर पाएंगे, वही जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया था, वही चीज यहाँ पे नीचे लिखा गया है। आप लोग ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने 15 किया, फिर से मैं आया उसी वेरिएबल में मैं क्या किया, 20 को इनिशियलाइज कर दिया। अब आउटपुट मेरा क्या आएगा, 20। अब अदर 20। डेट अब अदर डेटा टाइप में हम आते हैं। जैसे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, डबल, करेक्टर, स्ट्रिंग। ठीक, करेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, किसी को पता है? सर करेक्टर क्या नाम से किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को बोलते हैं, और स्ट्रिंग जो होता है उसमें करेक्टर का लेंथ होता है, और काफी उसमें करेक्टर आ सकते हैं। अच्छा, वर्ड जो बोले आप, वर्ड एक, ये जो इसको बोलते हो, ये क्या है, एक वर्ड है। करेक्टर तो क्या है, करेक्टर ए, के कलेक्शन को हम स्ट्रिंग ए बोल सकते हैं। बी सी, एक क्या है, करेक्टर है। ठीक है, तो करेक्टर अगर हमें होल्ड कराना होता है तो हम करेक्टर कैर कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं करेक्टर। ये देखो, इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और स्ट्रिंग मीन्स अगर आपको वर्ड को, एक सेंटेंस को होल्ड कराना है तो आप क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को। ठीक है, पाठक अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में हम मान लो लेते हैं कोई नाम, जैसे आकाश, इसके बाद उसी में दे देते हैं नंबर भी कोई, आकाश 1 2 3, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग? यस सर करेगा। तो हमें कैसे होल्ड कराना होगा विशाल जी, अगर करेगा तो हम कैसे उसको सर वो उसको डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होल्ड करवा सकते हैं। यस, लेकिन इसमें जो सीसार पे हम होल्ड कराते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होल्ड कराते हैं यार, आंसर करेक्ट। ठीक है। यस सर। हाँ, आप लोग भी ऐसे क्वेरी किया करिए। अब हम पाठक एक आते मिनट हैं देना। डेटा टाइप पे। बहुत अच्छा पाठक लगा एक मिनट सर, देना। जैसे कि थैंक्स आकाश सर। आकाश भाई ने और विशाल भाई ने, दोनों लोगों ने ऐसे क्वेरी किया, तो मेरी सबसे यही वो है कि सब लोग ऐसे ही पहले पढ़ो। देखो, क्लास लेने का ये मतलब नहीं है कि क्लास पे ही डिपेंड हो। हाँ, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ते भी रहो, सब कुछ करो, और क्वेरी जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला कि क्या चल रहा है, क्या समझ में नहीं है। क्योंकि आईटी फील्ड ये नहीं है कि आओ कॉपी पेस्ट करो हो जाए। आईटी के लिए आईटी का माइंडसेट रखना पड़ेगा, तब जाके आईटी के लिए बन पाओगे। तो सब लोगों से यही उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि सब लोग अब पढ़ोगे, और जैसे क्वेरी हो रही है समझोगे। अगर मैं सही हूँ तो सब लोग आंसर करो भाई, नहीं तो यस मेरे सर बोलने जरूर। में कुछ नहीं यस है। सर, जी भैया। जरूर सर। शिवम सर बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं। नहीं ठीक सर है, करना चलिए। चाहिए। हाँ बात नहीं तो मोटिवेट नहीं है पाठक जी, यहाँ पे बात है कि देखो, जब तक बच्चे समझेंगे नहीं ना, तो हमारे और आपके इतने करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कितना भी करेंगे ना, कहते हैं ना कि इफ वी आर डूइंग बता दिया तो हंड्रेड यही तो परसेंट पूछा कि and the result has अर्जेंट been इतना प्लीज 10%, so how अगर would होने के we बाद क्लास differ किया करें, from ज्ञान any दिया organization करें। and anything? Because we give our best, शिवम but सर, if we can't get आपका, response, शिवम सर, hmm, आपका मोटिवेशन का क्लास रख देंगे संडे को। क्योंकि भाई साहब लोगों का थोड़ा क्लास, अभी इन लोगों को नींद आने लगेगी, क्योंकि बोरिंग अच्छा, लगने लगेगा। हम थोड़ा क्लास फिनिश कर लेते हैं, फिर आप मोटिवेट करिएगा। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं सर, नींद उन्द नहीं आएगी सर अभी। अरे सर बीच बीच में जरूरी है ये भी। हाँ हाँ हाँ, जॉब के बाद ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। इतना अभी तक समझ में आया कि नहीं, जी यस भैया। सर। यस। समझ में आया आप लोगों को ना? ठीक है, आगे देखो, एंजॉय करो यार, एकदम मजाक की तरह इसे समझो, तभी समझ में आए। ये नहीं एकदम तुम सीरियस ही ले लोगे इसे, साला ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ना ही है, इसको खत्म करना है, ऐसे वैसे इसे नहीं समझ में आएगा। आराम से यार एंजॉय, थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ लो कोई भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप बता सको। कोई भी पूछे, उससे अलग आपको कोई बता ही नहीं पाएगा, इतना डीपली में आप बता दो। कुछ भी बताएगा आपके आंसर पे आके वो एंड होगा। इतना आप पढ़ लो किसी भी वर्ड के बारे में। वेरिएबल आपने पहले भी पढ़ा होगा, डिप्लोमा 3 साल आपने किया।
लेकिन वेरिएबल का मेन मीनिंग क्या होता है? आप पहले क्या जानते थे, बताइए। रजनीश जी, विशाल जी, आप लोग बताइए वेरिएबल। सर वेरिएबल तो हम लोग मतलब यही जानते हैं कि किसी भी डाटा को होल्ड करके उसमें स्टोर करना ये वेरिएबल होता है। हाँ, आज जाने या पहले जानते थे? बताइए अब से की। ठीक है यही बोलने वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप भी यही बोलने वाले थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं डेटा टाइप में। डेटा टाइप के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सर डेटा टाइप तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, मतलब जैसे इंट हो गया, बुलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो इन सबको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग साइज में रखना ही डेटा टाइप होता है। अच्छा, और कोई भैया जी? रजनीश भाई साहब आज मेरे नहीं बोल रहे हैं कुछ। रजनीश जी, आप भी रिस्पॉन्स करिए कि आपके पास वॉइस नहीं जा रही है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बट जैसे मतलब मैं टास्क जब करता हूँ तभी सब जैसे क्वेरी रहती है तो मैं इकट्ठा करके आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा जैसे अच्छा अच्छा। आज मैंने टास्क किया तो मुझे लगा कि कंसोल के बारे में पूछना चाहिए, तो वही आपसे पूछे। अच्छा, आप भी मतलब एक वेरिएबल बना के स्टोर करके रखते हैं कोई भी? आपको हम जी वेरिएबल सर। जैसा ट्रीट करें? पाठक एक जी सर। मिनट, कंसोल का क्या मतलब समझे रजनीश? कुछ बताओगे हमें? बाकी कंसोल का क्या तुमने आंसर पाया, तुमने उससे क्या सीखा कि कंसोल ये होता है? अगर कोई पूछ ले, इंटरव्यू में पूछा है कि व्हाट इज कंसोल, व्हाई वी यूज इट, तो क्या होगा इसका बताओगे? जैसा कि सर ने बताया कि कंसोल एक प्रकार का मतलब क्लास होता है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को हम्म प्रिंट कराना हो तो उसका उपयोग करते हैं। हम्म और उसके साथ जो राइट लाइन है वो एक मेथड होता है। बेइज्जती ना हम्म करा जाते यार, जूनियर सीनियर बात आता है। सर फिलहाल तो इतना ही मतलब समझ में आया, इतना ही पता ठीक है है हुआ। ठीक है, अब हम आगे बाकी चलते सर। हैं, देखो डिले हो जाएगा ना, फिर हमारा जी टास्क सर। नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है भाई साहब, सॉरी फॉर। ठीक है, तो हम डेटा टाइप में आते हैं। डेटा टाइप क्या होता है कि ये कैटेगराइज करता है कि ये किस टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को ये डिफाइन करता है, स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हमें करेक्टर को होल्ड करना हो तो हम डिफरेंट डेटा टाइप में होल्ड करेंगे। अगर हम बुलियन को होल्ड कराना है तो डिफरेंट डेटा टाइप में होल्ड कराएंगे। अगर हमें वर्ड को होल्ड कराना है तो हम डिफरेंट डेटा टाइप में होल्ड कराएंगे। इंटीजर मतलब नंबर को होल्ड कराना है तो डिफरेंट डेटा टाइप में हम होल्ड कराएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा इंटीजर क्या है? इंटीजर जैसे कि जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनको तो इंटीजर के बारे में नहीं पता है, जो है उनको पता है। जो हम 1 to 9 जो हमारे डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हमारे जो हाँ जी, नंबर्स आप होते हैं ये हमारे क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब हम आते हैं डेसिमल में। डेसिमल में क्या होता है, डबल अगर बोले तो, डबल या डेसिमल बोलो तो इसमें जैसे कि मैंने 5.5 लिखा, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। अब जैसे कि हम करेक्टर में आते हैं, हम ये डेसिमल का यूज कहाँ करते हैं? जैसे कि जब पैसे की बात आती है, कभी जब आप प्रोग्रामिंग यूज करिएगा, जहाँ पे पैसे या मनी की बात आती है वहां पे आप डेसिमल वेरिएबल का यूज करिएगा। नहीं तो क्या, आप इंटीजर यूज कर लिए। जैसे कि किसी का आप, जैसे आप जाएंगे बड़े लेवल में ना, तो वहाँ करोड़ों अरबों की जब होती है क्वांटिटी इनटू रेट, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 2-2 हजार 4-4 हजार पैसे से ही, एक पैसे से ही 2-2 4-4 हजार रुपए का वो मार्जिन आने लगता है, डिफरेंस आने लगता है। इसलिए अगर आप मान लीजिए इंटीजर में आपने 5.5 लिया, आप डेसिमल 5.5 वैल्यू होल्ड कराना है, आप ले आके इंटीजर में होल्ड करा दिए तो 5 ही लेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई 1000 कर दूं तो जानते हो कितना आएगा? अब मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि जैसे कि आप 5.5 मल्टीप्लाई 100 टाइम कर देते हो
100 टाइम करोगे तो 550 आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई 5 इंटू आप करेंगे 5 इंटू 100 करेंगे तो 500 रुपये आएगा। 100 क्वांटिटी में 50 रुपये का माइनस डाल रहा है, समझ रहे हैं। अब यस हजार सर, डेढ़ क्योंकि हजार पॉइंट होगी तो 5 ले रहे हैं। तो हजार, हाँ, अब 1000 1500 2000 की जहाँ बात होगी कंपनी में, जानते हो लार्ज ऑफ डेटा होता है तो वहां पे काफी लॉसेस हो सकते हैं कंपनी को। इसीलिए जिस टाइप का डेटा हम होल्ड करा रहे हैं तो आप उसी टाइप के डेटा का आप डेटा टाइप क्रिएट करिए, ठीक है। आप यूज केस समझ गए। यस सर। ठीक है, तो अब करेक्टर की बात करते हैं। करेक्टर हमारा क्या है, जैसे कि हमें करेक्टर ABCD ऐसे टाइप के वर्ड्स ये हमें होल्ड कराने हैं तो हम क्या हेलो यूज करेंगे, करेक्टर्स। भैया, जी भाई बताइए। ये जो डबल वाली वैल्यू लिखी है इसमें डी क्यों लिखा जाता है लास्ट में? हाँ डबल वाली जो वैल्यू लिखी हुई है हाँ, इसमें लास्ट में डी क्यों लिखा है? 5.99 डी। और कोई बताइए फिर मैं बताता हूँ। और कोई, आकाश सर, शिवम सर। सर सर ये प्रीफिक्स है क्या? मैं बता रहा हूँ, पहले और लोगों को तो बता देने दीजिए। बताइए। और कोई रिस्पांस करिए भाई। सर नहीं जानते। शिवम सर। मेटाफिजिकल मींस अगर हाँ हाँ जी पाठक वो तो एथिक्स का पार्ट है। बताइए डी हम क्यों यूज हाँ करते हैं। पढ़ाया तो जाता ही है। ये कीवर्ड होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल को यूज करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो कि रेंज के लिए, और ये एक एलियास होता है सिस्टम में, और इस ये 64 बिट का होता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस। सर जब ऐसे फ्लोट वैल्यू जब ऐसे हम लेते हैं तो उसमें कैसे लिख देते हैं, डबल में लिया तो डी लिख दिया, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या सर? क्या भाई साहब। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर जैसा कि इसमें अभी लिखा है डबल के वैल्यू में लास्ट में 5.99 डी लिखा हुआ है। तो हम लोग ने क्या रिवर्स फैला दिया, डेसिमल वैल्यू जो फर्स्ट बाइट थी वो यहाँ पे जरूर साइड है, और एलियास नाम सुना होगा सिस्टम में होता है, सो दैट्स व्हाई फैला सोसाइटी वालों ने और हम लोग ने और फैला दिया उसको। ओके ओके सर। और कोई विशाल टीवी से हट के थोड़ा बताओ क्या है? क्या बोला डी सफिक्स चलता रहा है? डबल का सफिक्स डबल डबल को जनरेट करता है। देखो समझ अगर में नहीं डी आया आप भैया। लिखो या ना लिखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप स्टोर प्रोसीजर फंक्शन में या फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम FN लिख देते हैं ना, वैसे ही आप इसको डी भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखेंगे जिसे हम सफिक्स बोलते हैं। आप लिखें या ना लिखें उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। गनवा बंद कर कम कर दिया। ओके भैया। और किसी कोई क्वेरी। ये है क्या, ये तो बताइए इसका मतलब तो। इलियास है। सफिक्स। देखो जैसे सफिक्स जैसे पाठक बोल रहे हैं उसको सिस्टम में आप सफिक्स बोलो, एलियास बोलो सिस्टम में। जब फ्लोटिंग वैल्यू यूज होता है वेरिएबल के साथ में तो वहां पे एलियास यूज होता है इन वेरिएबल को होल्ड करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट को। लिखो या ना So लिखो इससे that कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप कोई इफेक्ट नहीं डायरेक्टली पड़ने वाला है। मान लीजिए मैं इसे हटा भी दूं, अभी मैं जब जैसे इसका पाठक करूंगी पाठक एग्जांपल। फ्लोट में पाठक एफ होता है उसी तरह। पाठक एक मिनट फ्लोट नहीं देखो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तुम एफ लिखो ए लिखो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या लिख रहे हो। सिस्टम तुम्हारे अच्छा, अनुसार जैसे यहाँ पे डी लिखते हैं उसकी जगह हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि वो एलियास है, वो सिस्टम को समझना है, वो तुमको समझना है ना कि तुम डेसिमल यूज कर रहे हो कि क्या यूज कर रहे हो। भाई अगर 1A लिख दोगे तो शिवम मैथमेटिक्स के सर, जो, हाँ पाठक आप प्लीज हमको क्लास लेने दीजिए, आप इसके बाद बता लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट। चलो ठीक है। ठीक है, देखिए ओके थैंक यू। मैं बता रहा हूँ, ये आप कैपिटल डी ही लिख सकते हैं जब आप डबल यूज कर रहे हैं। आप डबल में चाहते हैं कि मैं पॉइंट के बाद जीरो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कभी आप देखा हो, आप देखेंगे जब इसमें आप वैल्यू को होल्ड करा रहे हैं यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली ऐसे जब डबल ये है ना, तो आप ऐसे उठाइए
आप यहाँ पे आप डेसिमल के बाद डायरेक्ट ऐसे छोड़ दीजिए, फिर भी ये एरर नहीं देगा। आप कभी कभी क्या होता है कि आप डेसिमल भी नहीं लगाना चाहते, ऐसे दे देंगे, फिर भी एरर नहीं देगा। ठीक है, ये डिनोट करता है सफिक्स वर्ड, आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग में। कोई इससे ये कोई मतलब नहीं है कि आप ये डी लिखिए या ना लिखिए। तो डी के अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं ना सर? नहीं, डी के बाद डी के अलावा आप नहीं लिख सकते बिल्कुल। अगर पॉइंट लगाते हैं तो एफ भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई साहब। तो जब वो फ्लोट वैल्यू में लिख सकते हैं ना आपको क्या? शायद। हाँ, जब फ्लोट है तो तो कैपिटल या आप लिख सकते हैं। फ्लोट में आप कैपिटल या ठीक लिख है, सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्लोट यूज किए हैं तो आप यूज कर सकते हैं, डेसिमल में डी यूज करेंगे आप। ठीक, ओके सर। अब आगे चलते हैं। बुलियन में कैसी वैल्यू हम होल्ड कराते हैं? अब जब बुलियन में जब आपको ट्रू एंड फॉल्स जैसी वैल्यू को होल्ड करानी है, जैसे कि एक मैं कंडीशन बताता हूँ कि जैसे कि आपके पास एक टेम्परेचर सेंसर दे दिया जाए या कोई एक सेंसर दे दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू अगर -20 है, या मान लीजिए एक मैं आपको दो वैल्यू देता हूँ। एक टेम्परेचर की वैल्यू मैंने दे दिया 10 और दूसरी दे दिया मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम वैल्यू 15। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 10 से छोटी है तो क्या दे, वो फॉल्स दे। 10 से बड़ी है तो क्या दे, ट्रू दे। ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं। या इक्वल इक्वल 10 है, ट्रू दे। तो ऐसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए आप ट्रू लगा सकते हैं। या सेकंड में एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप डोर पे देखते होंगे एक सेंसर लगा होता है। जैसे ही आप डोर के पास बड़े बड़े मॉल में आप देखते होंगे, डोर के पास आप पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। यस सर, यस सर। उसमें क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर क्या करता है कि वो एक्टिव रहता है। भाई साहब देखो, कोई इंसान तो नहीं आ रहा, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा, जैसे ही ऑब्जेक्ट आता है उसकी वैल्यू क्या होता है, ट्रू होती है। जब वो ट्रू वैल्यू होती है तो इफ कंडीशन हमारा चल जाता है। एक स्टेटमेंट जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आएंगे, तो हमारा स्टेटमेंट जब चलता है तो आगे जाके वो क्या कर देता है, उस डोर की ओपन वाली फंक्शनैलिटी जो मैं लिखा होता हूँ वो चल जाती है। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट से दूर जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो मेरी फॉल्स वाली कंडीशन चल जाती है, डोर को बंद कर देता है। ठीक है, अब मैं यस स्ट्रिंग पे सर। आता हूँ। स्ट्रिंग में जैसे कि शिवम शुक्ला जी का नाम अगर आपको होल्ड करना है तो आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग। आपको किसी को मैसेज करना है हेलो हाय तो आप कर सकते हैं स्ट्रिंग में होल्ड करा के। ठीक है, कोई भी सेंटेंसेस पैराग्राफ ये सारी चीजें होल्ड करना है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं किस डेटा टाइप के मतलब वो कितना डेटा को होल्ड कर सकता है, ये चीजें आप देख लीजिएगा। देखो इंट है 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट है 4 बाइट, ये सारी चीजें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आगे आते हैं नंबर पे। नंबर क्या होता है, सर पढ़ के बता सी दो। शार्प में बताएं। सर बताएं। बताइए सर। सर इसमें जैसे कोई भी डाटा होता है नंबर टाइप का, उसमें हम जैसे कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं नंबर वाला, और दशमलव भी चाहिए, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू भी चाहिए, और स्ट्रिंग का मतलब इंटीजर का और फ्लोट का दोनों वैल्यू चाहिए। तो हम नंबर एक कन्वर्जन होता है, अच्छा, तो इस कन्वर्जन को जब हम यूज करते हैं तो ये दोनों टाइप का वैल्यू प्रोवाइड करता है हमको। कौन सा कन्वर्जन होता है भाई साहब, हमको भी पढ़ा देंगे आप, बता देंगे हाँ सर। आप, हमको भी बता दीजिए। सर जब इसमें %, वाला कन्वर्जन जैसे लगाते हैं, जी, सी शार्प में जैसे हम पढ़ा था, तो इसमें %, कन्वर्जन होता है। तो नंबर एक टाइप का होता है, ये इंट और इंटीजर और क्या नाम से फ्लोट टाइप का दोनों का वैल्यू कन्वर्ट करके उसी टाइप का वैल्यू हमको देता है।
जिस टाइप का वैल्यू आप चाहते हैं। जैसे हमने 5.5 जोड़ा तो वो नंबर मतलब इस पे वैल्यू स्टोर करा रहेंगे तो वो हमको 5 पॉइंट का जोड़ के हमको 11 देगा वो। चलिए ठीक है, मैं इसको बताऊंगा कन्वर्जन। कन्वर्जन पहुंच गए, ठीक है। कन्वर्जन होता है कास्टिंग करने के लिए, जब एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो होती है कास्टिंग, इसमें से हिसाब में मैं बताऊंगा आगे होगा। अब देखो इंटीजर टाइप में जब आप सर आते इससे हैं, बहुत आगे चले गए। इंटीजर टाइप में केवल आप नंबर को, जितने भी होल नंबर होते हैं आप स्टोर करा सकते हैं इंटीजर टाइप में। ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू हो सकते हैं, जैसे कि आप 1 2 3 से लेके -4 5 6 तक जा सकते हैं विदाउट डेसिमल। इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकती। इसको आप होल्ड कराना चाहते हैं तो इंट और लॉन्ग में आप इसे होल्ड करा सकते हैं। फ्लोट में आए तो आप डेसिमल नंबर को आप होल्ड करा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इंटीजर टाइप, ये सारी चीज़ें तो बता दिया मैंने। फ्लोटिंग भी, अब आके फ्लोटिंग में भी वही आपको पता है, डेसिमल वैल्यू को आप होल्ड करा सकते हैं। ठीक, इसके देखो यहाँ पे लिखा है ना, सफिक्स आप एफ यूज कर सकते हैं, उसमें डबल में डी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है इसका मैं आपको विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक। या इसके आगे बता दूं, प्रैक्टिकल करना है या आगे मैं बताऊं कुछ? हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, यस यस। ठीक है। तो हम चलते हैं का क्रिएट करते हैं, मान लो इसमें आई होप ओपन हो गया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हमको, कैसे क्रिएट करें आप लोग बताइए भैया जी, आप लोग बताइए। सर पहले क्रिएट प्रोजेक्ट से क्लिक करेंगे। हाँ, मैंने क्रिएट कर दिया। हमको कंसोल एप्लीकेशन बनाना है भैया। अब क्या करें भैया बताइए, बताइए आप लोग। सर कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्या है, हम यहाँ ये पे सी क्लिक, शार्प वाला। अच्छा अच्छा, अब क्या करें? नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सर। अब से विशाल कश्यप जी, आप भी विशाल, आप लोग भी बोला करिए भाई साहब। हाँ हाँ सर। अब एक लोग आप बोल लोग रहे तो हैं तो उसमें क्या करें। आप लोग तो जैसे वेरिएबल हो गए हैं, वैल्यू जब तक स्टोर नहीं होगी हम कॉल नहीं कर सकते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है। हाँ, नल वैल्यू ही देगी, मतलब क्लास नहीं खत्म होगी हम नहीं बोलेंगे, कसम खा के बैठ जाते हो आप लोग। नहीं सर ऐसा नहीं, अब एक लोग बोल रहे हैं तो उस पर क्या किया जाए। आप लोग ऐसा हो जाइए करिए, जानते हैं, थ्रो आ जाएगी या फाइनली ब्लॉक हो जाएगा करिए, जैसे शिवम शुक्ला जी हैं, एक्सेप्शन आए या ना आए लेकिन फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। शिवम शुक्ला जी बोलेंगे ही बोलेंगे, आप लोग बताएंगे, मोटिवेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा यार इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। तो हम लोग IT सारस फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है। इसमें जाते हैं, ये IT सारस का फोल्डर है, मैं इसी साथ में चलता हूँ। ये मेरा कौन सा क्लास है? 2, क्लास 2। अरे क्लास 2 नहीं यार, इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ क्लास 2 लिखेंगे, क्लास 2, और मैं क्रिएट करूँगा। आप लोग बताएंगे हम करेंगे, ठीक है, सब लोग बोलेंगे। ओके।
ये हमारा क्या है, सिस्टम, बताइए। सर इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज, पैकेट, फंक्शन ये सब स्टोर हुए रहते हैं। अगर अभिषेक आप क्या बताएं? लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे क्लासेस और मेथड स्टोर होते हैं। वीके कश्यप जी आप बताइए। जी सर। आप बताइए ये सिस्टम क्या है मेरा। सर सिस्टम सर जो प्री डिफाइंड पहले से फंक्शन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है सर। अच्छा अच्छा, अब मैं बताऊं, मैंने यूजिंग क्या है, यूजिंग यूजिंग कीवर्ड है, इंपोर्ट जैसे जावा में यूज होता है उसी तरह इसमें यूजिंग का यूज किया जाता है। अच्छा ठीक है। और कोई, सबका सेम क्वेश्चन है, आंसर है? जी भैया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ये यूजिंग सही आपने बताया कीवर्ड है जिसका हम यूज करते हैं कि ये हमारा सिस्टम क्या है पता है, मैंने बताया था ये एक प्रकार का नेम स्पेस है, सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेस है। क्या है ये नेम हमारा स्पेस, नेम स्पेस है। नेम स्पेस, आप उसमें पैकेज बोलते थे, इसमें आप बोलेंगे नेम स्पेस है। इस नेम, जैसे हमारा ये नेम स्पेस है, अब मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, एक क्लास नहीं, एक मैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा यार भाई साहब, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। आज ये कंफ्यूजन जब तक नहीं दूर होगी मैं एक क्लास नहीं खत्म करूंगा। मैं 12 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, रात में चलाऊंगा क्लास। मैं क्लास 3 किया, इसी के अंदर मैं क्रिएट करूँ। एक सोल्यूशन के अंदर आप 2-3 प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आप आज देखेंगे। ये 2 एप्लीकेशन है, एक ये प्रोजेक्ट है, एक ये है, ठीक। इसमें देखोगे दूसरा नेम स्पेस, ये देखो इसका नेम स्पेस का नाम क्या है, 2, ये क्लास क्लास 2। टू। अब इसमें मैंने एक चीज आपको और बताया था, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसी नाम का बाय डिफॉल्ट हमारा नेम स्पेस बन जाता है। क्रिएट होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते, ये इसमें क्या दे रहा है नेम स्पेस का नाम, क्लास 3। क्लास 3। अगर आपको इस वाले क्लास की प्रॉपर्टी को इसमें एक्सेस करना होगा तो कैसे आप करेंगे, क्लास नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट ये है, ये एक प्रोजेक्ट ये है, ये एक प्रोजेक्ट ये यूजिंग है। क्लास। 2 मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आप लोगों ने देखा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? नो। नो। नहीं हो सकता मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा भाई साहब। आप लोग बोलेंगे तो मैं भी प्रूफ लूंगा। अब देखो मैंने एक एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक भैया। अब मैं बोल रहा हूँ भैया साहब, अब ये जो मेरा एक क्लास है, इस क्लास में मैंने लिख दिया हेलो, मैं लिख दिया ITSRS लिख दिया भैया। या मान लो मैं इसके अंदर लिख दिया पब्लिक, एक फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें दे दिया गेट नेम, दे दिया भैया। अब इसको मैं क्या कर दिया, ये थोड़ा आप लेवल में पढ़ा रहा हूँ, ना समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमें सर अभी नहीं समझ में आया, मैं बता दूंगा। अब मैंने एक अब हमको अपने कंपनी का नाम होल्ड कराना है, तो हम किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें, स्ट्रिंग। अच्छा कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले हम अपने डेटा टाइप का डेटा टाइप लेंगे, फिर अपने वेरिएबल का नेम लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यू इनिशियलाइज करनी है आप वो वैल्यू लिख देंगे, मान लीजिए ITSRS, ठीक। मैंने कल बताया था हर एक लाइन के बाद आप हिसाब में क्या करेंगे, सेमी कॉलन का यूज करेंगे, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब इसको अब यहाँ भी यूज करना है, ठीक। अब ये फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन को आपने जब पढ़ा होगा कि फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, नहीं होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये एरर क्या दे रहा है,
बताइए। चलिए मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब मान लो ये मैंने गेट नेम नाम का एक मैंने मेथड बनाया था। अब इसको भैया हमको दूसरे वाले में, इसमें जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ मेरा आ जाए, तो कैसे करोगे? पहले उस प्रोजेक्ट को मैं ऐसे ऐड करा लेता हूँ। आप कैसे ऐड करोगे बताओ? इसमें डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करोगे, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस करोगे। अब इसमें क्लास 2 वाले प्रोजेक्ट को ऐसे ऐड कर लोगे। अब ऐड करने से ये नहीं है कि तुम्हारा वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हो जाएगा नहीं होगा। अब देखो ये मेरा क्लास 2 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है। अब क्लास 3 में हमको क्या करना है? एक मैं मेथड बनाता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे हम क्या करूँगा, उस क्लास की प्रॉपर्टी को हमको एक्सेस करना है। तो क्लास का पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेरा क्या है, प्रोग्राम, मेरा क्लास का नाम था क्या, प्रोग्राम। उसका मैं दूसरा क्लास का नाम देता हूँ यार, पेरेंट चाइल्ड दे दे क्लास का नाम, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। या बेस क्लास दे दे, हम पेरेंट दे देते हैं। ठीक है भैया जी, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं, शांति से देख रहे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैं ये चाइल्ड दे देता हूँ, ठीक भैया, दे दे भैया, कोई दिक्कत? नो नो नो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, ये पेरेंट है, चाइल्ड है, समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है भैया, ये जो पेरेंट वाले में मैंने लिखा था, उस नेम, एक नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस के अंदर के ये मेथड को हमको कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले नेम स्पेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ो, हम डायरेक्टली लिखते हैं, तब आपको दिखाएंगे। एरर आएगा, फिर एरर को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमको क्या लिखेंगे, हम लोग पेरेंट वाले क्लास को सीधा लिखेंगे, पेरेंट लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा OBJ ऑब्जेक्ट, ऐसे हम क्रिएट करते हैं, आगे मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट के बाद मैं लिखूंगा इक्वल टू, फिर न्यू, फिर मैं अपने क्लास का नेम लिख दूंगा। अब इसमें देखो एरर आ रहा है, अब एरर को पढ़ो, आप क्या बोल रहा है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। पढ़िए भैया, इस एरर को आप लोग पढ़िए। पेरेंट नहीं अब हमको अगर इसको यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे बताइए? नेम स्पेस को पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग लिखिए आप, यूजिंग लिखिए आप। अब इस वाले नेम स्पेस का नाम क्या है, क्लास 2, क्लास 2 को लाइए यहाँ पे, यहाँ आप लिखिए, इसको डालिए। अब भी क्या एरर आपका सॉल्व हो गया? नहीं हुआ। अब हो सकता है, एक सेकंड रुको, तो इसका पेरेंट क्लास, अच्छा ये देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, उस वाले क्लास की प्रॉपर्टी को हम अभी हम इसको हटा दें। देखो क्या दे रहा है, आपको उसके नेम स्पेस को जैसे यूज करेंगे तो उसकी आप प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से, अब उसके मेथड को हमने क्या उसके अंदर फंक्शन बनाया था, ओबीजे डॉट क्या था हमारा, बताओ, गेट नेम नाम का। देखो हिंट आ रहा है ना भैया, भैया आ रहा है?
गेट नेम को मैंने कॉल कर लिया। भैया समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। कंफ्यूजन है अभी? है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है सर। है ना, हम बता रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया था, ऐसे बोल दिया करो सर कंफ्यूजन है बताइए, हमें नहीं समझ में, आप क्लियर करिए, ऐसे आप बोलिए। अब ऐसे क्या, जब डेवलपर जब एक प्रोग्राम लिख रहा था, मैं पहले क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक भैया, प्रोजेक्ट जब मैंने बनाया तो उस प्रोजेक्ट के नाम का एक नेम स्पेस बन गया। इस चीज से आप एग्री करते हैं? आप इतना समझिए, जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उस नाम का नेम स्पेस बनता है? यस सर, यस सर। बनता है ना? यस सर। फिर उसके अंदर मैंने एक क्लास क्रिएट किया, इसको आप एग्री करते हैं? यस सर, यस सर। इसमें किसी का कंफ्यूजन कोई भी? नो। अभी तक नहीं कोई भैया। भी कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर इसके अंदर चलते हैं, एक क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ये तो पहले से बना रहता है। हाँ बना रहता है। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, जो कि फंक्शन मेरा क्या काम कर रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये क्या है, डेटा टाइप है, ये फंक्शन का नाम है। जिस जी टाइप, सर। ये रिटर्न टाइप इसे बोलते हैं हम। जिस टाइप का हमारा रिटर्न टाइप होगा वही वैल्यू हमें यहाँ से क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। हम लोकल वेरिएबल को यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, इस नेम को हम रिटर्न कर रहे हैं। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ITR है ITRS। सर। ठीक, अब यस सर। हम, ठीक, तो मैंने एक आपको गलत बताया कि सही बताया था, एक चीज मैंने आपको बता रहा हूँ कि अब उसको मैं गलत बताया था कि सही, मैं उसको प्रूफ दूंगा आपको कि मैंने बताया था भैया, अगर हमको किसी चीज की प्रॉपर्टी या मेथड एक्सेस करना होता है किसी प्रोजेक्ट का, तो हम उसका नेम स्पेस यूज करते हैं, फिर उस नेम स्पेस के थ्रू हम उसके क्लास को एक्सेस कर पाते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में भी कर पाते भैया। यस सर। तो ये यूजिंग सिस्टम नाम का, मान लो डेवलपर ने, जिसने इस प्रोजेक्ट को बनाया था, इस सी शार्प लैंग्वेज को बनाया था, उसने भी हमारे तुम्हारे जैसा एक, उन्होंने ऐसे फंक्शन बनाया, ऐसे क्लास बनाया, एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। उनके प्रोजेक्ट का नाम, मान लो मेरे प्रोजेक्ट का, किसी का वॉइस आ रहा है, म्यूट कर दो विशाल जी, म्यूट विशाल करो म्यूट करो। प्लीज। ठीक है भैया, तो उन्होंने, जैसे मैंने क्लास 2 नाम का ये बनाया था प्रोजेक्ट, उन्होंने किस नाम का प्रोजेक्ट बनाया होगा, सिस्टम नाम का प्रोजेक्ट बनाया होगा, या सिस्टम नाम का उन्होंने डायरेक्टली नेम स्पेस दे दिया होगा। इस चीज से आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं? जी भैया। यस तो सर। वही उनका भैया, उनकी लाइब्रेरी है भैया, उनके अगर हम घर में काम कर रहे हैं तो उनका तो भैया हम यूज कर सकते हैं। मैंने क्या काम किया, यूजिंग, मैंने कीवर्ड बताया था जिसका हम यूज करके हम अपने नेम स्पेस को इंपोर्ट करा पाते हैं, ये चीज मैंने बता रखा है। तो मैंने क्या किया भैया, उनके हमें नेम स्पेस को एक्सेस करना था, इसलिए मैंने यूजिंग कीवर्ड लगाया और उनका नेम स्पेस मैंने कॉल कर लिया। इस चीज से आप एग्री करते हैं? यस जी भैया। अंजलि जी, आपकी सर। कोई क्वेरी है क्या, बताइए। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सिस्टम तो आ जाएगा, बट जब सेकेंड टाइम के लिए किया तो उसमें यूजिंग सिस्टम तो नहीं आया है। सेकंड टाइम भी आया था अंजलि जी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं इसमें देखो अभी कंट्रोल जेड हर चीज करूंगा, इसमें देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पूरा कंट्रोल जेड किया, देखो सब हट गया, देखो इसमें यूजिंग सिस्टम टॉप पे लिखा हुआ है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसको हाँ अगर भाई, हटा दिया तो? हटा दिया तो ये कंसोल उसके अंदर की मेथड है, ये काम नहीं करेगा, ये एरर दे दिया। ये क्या बोल रहा है, पढ़ो इसे। अच्छा। द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। भैया ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपको ये हाँ। एरर देखना है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये शो मोर पे आप जाइएगा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, सजेशन दे रहा है कि भैया आप इस नेम स्पेस को आप इंपोर्ट करिए, बता रहे भैया। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं आराम से, या तो आप नेम स्पेस का आप नाम लिखिए, डॉट अपने क्लास का नेम, फिर मेथड का नाम लिखिए, आ जाएगा।
दो आपके पास तरीका है, तो मैं क्या ये है भी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली ये लिखो नेम स्पेस का नाम डॉट, आप अपने मेथड का नाम लिखो, इसे यहाँ से हटा दो। ठीक है। और जो चीजें लिखेंगे, ये जो स्टैटिक वॉइड मेन है, सब चीजें इसी के नीचे ही आएंगी। ये जो ब्रशेस ओपन और क्लोज हो रहा है, सब चीजें इसी के अंदर ही आएंगी, इसके हाँ, बाहर कुछ नहीं। जैसे देखो देखो इसमें क्या होता है, पाइथन में आप लोग पढ़े होंगे इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या करता है, एक ब्लॉक क्रिएट करके देता है। तो इसमें हाँ, मैं ब्लॉक के लिए क्या यूज करता है, करली ब्रैकेट्स। अगर हम क्लास बना रहे हैं, उस क्लास के अंदर एक मैं ब्लॉक बना देता हूँ कि इसका इतना ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम कोड या स्टेटमेंट लिखेंगे ये क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारा जो स्टैटिक वाइड मेन है, ये मेरा डिफाइन कर रहा है कि ये मेरा मेन मेथड है। ये क्लास में एक मेन मेथड होता है। मेन मेथड हम क्यों बनाते हैं कि जब मैं अपने क्लास को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरा कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए भैया कि हम किस में, मान लो हमारे पास 500 मेथड बने, 100 मेथड बने, 4 मेथड बने एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर, तो हम किसको प्योरिटी देंगे भैया, कौन सा मेथड हमारा जब हमारा क्लास एग्जीक्यूट करे, कौन सा मेथड हमारा कॉल होना चाहिए, ये तो हमें बताना पड़ेगा अपने क्लास को। मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में एक को मॉनिटर हम बनाते हैं, सबको मॉनिटर तो नहीं बना देते हैं। मॉनिटर इसलिए बनाते हैं, उसी के पास सारी अथॉरिटी होती है, एक्सेस होता है कि वही बंदा सबका अटेंडेंस ले सकता है, या क्लास टीचर नहीं आए तो उसकी कैपेबिलिटी जो भी है वो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हैंडल कर सकता है। टीएल, आपके कंपनी में टीएल बनाया जाता है, सब तो एक जैसे, मान लो सेम एक्सपीरियंस 3 बंदों का है, लेकिन एक को ही टीएल बनाते हैं। तो वैसे ही सेम मेथड आपने बना रखा है, लेकिन एक को आप बताते हैं भैया अगर कोई नहीं है तो आप एग्जीक्यूट पहले होइए, अगर किसी को पर्सनली मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ तो पहले आप कॉल होंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। और कोई क्वेरी अंजलि जी? नहीं। अब मैं कंट्रोल वाई कर देता हूँ जैसे था, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक हम आ गए। ठीक भैया, अब मैंने भी क्या काम किया, अब मैं आगे जब अंजलि चलूंगा ना तो मैं बताऊंगा सिस्टम नेम स्पेस के अंदर क्या क्या आती है। आप सिस्टम नेम स्पेस को यूज करके आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर, हाँ, हाँ, मेरे मन में ये चीज भी आई थी कि अगर यूजिंग सिस्टम, अगर कंसोल हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग यूजिंग सिस्टम सिस्टम का नहीं जो यूज नेम करे कोई स्पेस एरर है, नहीं आएगा। हाँ, मतलब अगर कोई दूसरी चीज लें कंसोल में नहीं, या फिर हाँ, मतलब किसी अब दूसरे तरीके से प्रिंट हाँ करवाएं कुछ जैसे कि और। हाँ देखो, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से यूजिंग सिस्टम में हटा देता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा मेरे प्रोजेक्ट में। हाँ, ठीक ठीक है। है, जब भैया आप इनकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो पहले आप बताएंगे हम आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आगे अभी बताऊंगा। अब मेरा ये कंसर्न था कि ये जो मैं नेम स्पेस बना देता हूँ, इस नेम स्पेस को अगर हम इस प्रोजेक्ट, अब जैसे मैं क्या कर रहा था, सिस्टम के मेथड वगैरह को मैं कॉल कर रहा था। ठीक है, यूजिंग सिस्टम की मैं प्रॉपर्टीज को या मेथड को मैं एक्सेस कर रहा था, इसलिए मैंने इसको यूज किया। ठीक, अब हमने मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग जानते नहीं, पीछे का हमें नहीं यूज करना, हम जो अपना मेथड बनाए हमको उसको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमको अगर हम एक प्रोजेक्ट मैंने बना दिया, इसके अंदर मैंने कोई इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, कोई फंक्शनलिटी मैंने बना दिया, वो हमारे सिस्टम के पास नहीं है, मेरे सिस्टम के पास नहीं है कि वो मेरा मेथड दे पाए, प्री डिफाइंड सिस्टम ने ये मेरा कहीं पे कोड नहीं लिख पाया है कि मेरे कंपनी का नाम दे। तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उस प्रोजेक्ट में मैं अपनी कंपनी के नाम मैं रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, कंपनी का नेम रिटर्न करा रहा है मैंने, फिर दूसरा जब मैं प्रोजेक्ट यूज करूँ या तीसरा कोई भी मैं प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कंपनी का नीड हो कंपनी नेम का, तो मैं उस मेथड को कॉल कर पाऊँ।
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आता हूँ मैं, हमें अगर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो उसके नेम स्पेस को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। क्या अंजलि, कॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा क्लास 2 मेरा मेथड का नाम था, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर मेरे पास एक क्लास थी, अब उसके अंदर मेरा एक क्लास था, उस क्लास का नाम था पेरेंट। पेरेंट देखो सजेशन आने लगा, पेरेंट क्लास था। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट का नेम दे देता हूँ, कुछ भी दो, ऑब्जेक्ट मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। फिर मैं न्यू लिखा, न्यू के बाद फिर मैं अपने क्लास का नेम दूंगा पेरेंट। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या काम करूंगा, इस ऑब्जेक्ट के नेम के साथ, अब मैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे थे ये क्लास है। अब इधर आता हूँ अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, छोड़ो, मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाऊंगा। तो एक प्रॉब्लम आएगी, उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डॉट में लिख दिया, मान लो ये अगर जैसे इसने क्लास का नाम डॉट ये लिखा है ना, वैसे हमें भी करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब छोड़ो, मैं इसको भी हटा दिया भैया, छोड़ो, हम ये भी नहीं बनाए। अब इसमें क्या था, यूजिंग सिस्टम जब मैं यूज करता था तो मैं ऐसे डायरेक्ट उसके मेथड, उसके क्लास का नाम यूज करता था, फिर उसके अंदर जो मेथड था मेरे पास गेट नेम, मैं एक मेथड बना था, ये गेट नेम में कॉल कर दिया। ठीक है, ये देखो पता चला। अब ये भी छोड़ो, अभी और मैं कंफ्यूजन तुम लोगों का दूर करूंगा, तो दोबारा आप लोग कहोगे कि सर अब मेरी इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। स्ट्रिंग मैंने ले लिया COM, ठीक। अब मैं ये कहता हूँ, छोड़ो यार, तुम लोग एकदम खत्म ही कर दो इसे, कि आप भूल जाओगे कि हाँ ये इशू फिर आएगी या हम इसमें कोई क्वेरी है। आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन में आप जो भी चीजें लिख देते हैं वो प्रिंट हो जाती है, लिख देते हैं। मैंने लो वैसा एक मेथड बना दिया, आप मेरे मेथड में जोड़ देंगे वो प्रिंट करके दिखाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसमें आप जो भी नाम दे देंगे वैसा कंसोल डॉट राइट लाइन के जैसा ही काम करेगा। काम कर रहा है। ये क्या है, क्लास का नाम है पेरेंट, ये भैया ये देखो क्लास का नाम है, क्लास का नाम है, इसके अंदर ये मेथड का नाम है। ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही डेवलपर ने बनाया रखा होगा पहले। कंसोल एक क्लास का नाम है, राइट लाइन उसके एक मेथड का नाम है। ठीक है, क्लियर हो गया भैया, अब क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। और किसी की कोई क्वेरी? हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, अब मैं रन करा के तब आपको समझाता हूँ। आप जब किसी फंक्शन को बनाते हैं तो फंक्शन में जो ये मैंने देखा एक फंक्शन बनाया, ये मेरा क्या है, फंक्शन, मेथड बोलो इसे, मेथड बोलो या फंक्शन, जब हम उस में आते हैं उसे मेथड बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास किया। इतना समझ में आया? हाँ। इसके ऊपर आप इसके, अब मैं फिर से स्टार्टिंग से चलता हूँ। एक मैंने नेम स्पेस क्रिएट किया, जैसे ही मैं क्लास क्रिएट करता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अंजलि जी आपको? पब्लिक पब्लिक क्लास तो पब्लिक, ये जो क्लास पेरेंट है ये तो पहले से बन के आई थी ना। ये मैं बना भी सकता हूँ ना, ये देखो मैं पूरा उड़ा दिया, छोड़ो मैं पूरा ऐसे डिलीट मार दिया। अब हमको लिखना है तो मैं क्या करूँगा, नेम स्पेस हमको बनाना है, नेम स्पेस लिखो, नेम स्पेस का अपना नाम दे दो, क्लास, आप दे दो क्लास 2 था, क्लास 2 दे दो, क्लास 2 था मेरा नाम, क्लास 2। फिर इसके अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करो, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मैंने एक नेम स्पेस क्रिएट किया, अब मैं क्या करता हूँ एक क्लास क्रिएट बनाता हूँ, पब्लिक क्लास, क्लास का नेम दे दिया मैंने क्लास 2, मैंने पेरेंट दिया था ना, तो
तो मैं दूंगा पेरेंट। कोई इसमें कंफ्यूजन अंजलि? नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके अंदर अगर हमें मेन मेथड बनाना है, मेन मेथड भी मैं नहीं बनाऊंगा, छोड़ो, मैं सीधा आप बनाता हूँ। एक आके मैं फंक्शन बनाता हूँ। क्या करूँगा? फंक्शन। तो फंक्शन कैसे इसमें डिक्लेयर करते हैं? पहले एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक, फिर उसके बाद हम उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे स्ट्रिंग, किस टाइप का मेरा फंक्शन होगा उसका मैं नेम, उसका फंक्शन का नेम दे दिया गेट नेम। इसके बाद ये कर दिया। फंक्शन का भी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं? मतलब वो फंक्शन कौन सी वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। अगर एक ही फंक्शन में हम स्ट्रिंग भी रिटर्न कराएं, इंटीजर भी रिटर्न कराएं, डबल भी, सब, तो फिर हाँ, तो उसके लिए या तो हम लिस्ट वगैरह बना लेते हैं या हम उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है? विदाउट डेटा टाइप के फंक्शन नहीं चलेगा? नहीं, विदाउट रिटर्न टाइप इसे बोलते हैं, डेटा टाइप नहीं है ये। इसे हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। आप किस टाइप का वैल्यू इससे रिटर्न कराना चाहते हैं। मतलब अगर आप हमारे पास आए हैं तो आप हमसे क्या वैल्यू रिटर्न चाहते हैं? आप हमसे चाहते हैं कि मैं आपको सी शार्प पढ़ा सकूं। ठीक, आप ये फंक्शन बना रहे हैं, इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमको एक वैल्यू, एक हमको रिटर्न करे, क्या? स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करे। क्या रिटर्न करे? क्या रिटर्न करे? हमको एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करे। यही आपकी एक्सपेक्टेशन इससे है। मान लो आपके माता पिता हैं, उनसे आपसे क्या, आपसे क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है? मतलब हमारे वृद्ध अवस्था में वो हमारी सेवा करेंगे, पालन पोषण में रखेंगे, यही है। तो आप वैसे ही आप मेथड से, आपकी क्या आप मेथड बना रहे हैं, तो आपको, आपकी क्या इससे एक्सपेक्टेशन है कि ये हमको जिस टाइप का मैं बना रहा हूँ वैसा हमें ये वैल्यू रिटर्न करे, वैसी मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरी करे। और ये स्ट्रिंग डॉट एम्पटी क्या है? स्ट्रिंग डॉट एम्पटी, आप इसमें एम्पटी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप इसमें अभी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब नल है ना? हाँ, नल बोल सकती है। नल और स्ट्रिंग डॉट एम्पटी में डिफरेंस होता है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप नल ही समझ, इसमें कुछ भी नहीं है। एम्पटी बिल्कुल ब्लैंक है, अभी खत्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं नीचे आके नेम में फिर से वैल्यू इनिशियलाइज मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी बताया। मैं नेम आया, नेम लिखा, नेम में मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, भैया ITSRS है मेरा नाम, लो मैं दे दिया। अब आप रिटर्न करा दिया, ये देगा ITSRS। आप इसको यहाँ से उठा के आप ग्लोबल लेवल पे दे दो, भैया यहाँ मैंने दे दिया। 10 बार मैं फंक्शन बनाऊंगा, 10 बार इसे मैं कॉल करना होगा। लो हम दे दिए ग्लोबल। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, और कोई समझ में आया? यस। हाँ। अंजलि अब समझ में आ गया? इसमें और कोई कंफ्यूजन? अब देखो, अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे तो नहीं आ रहा है सजेशन, एरर भी आएगा। अगर हम लिख भी देते हैं तो एरर आएगा। अगर हम यहाँ पे यूजिंग सिस्टम लिख दें, यूजिंग सिस्टम मैंने लिख दिया, तो भैया आप आओ यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन लिखो, चाहे कंसोल डॉट रीड लाइन लिखो, इसकी आप सारी प्रॉपर्टी को आप ये एक्सेस कर पा रहे हैं। देखो नहीं, आप सजेशन दे रहा है हमारा, कोई एरर आया? नहीं आया। अगर मैं यूजिंग सिस्टम इसके नेम स्पेस को हटा दिया, एरर दे देगा। भैया ये हम जानते ही नहीं ये कंसोल हो है क्या, ये बोल रहा है हमारा प्रोग्राम। देखो, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? जी। अंजलि आपको समझ में आया? बताइए। हाँ, आ गया, समझ में आ गया। और किसी की कोई क्वेरी? नहीं भैया। अभिषेक, विशाल जी, किसी की कोई क्वेरी? बीके जी? नहीं। बिल्कुल, आप ये वाला तो समझ में आ गया सर, बाकी वो जो चाइल्ड वाला है उसको थोड़ा कंफ्यूजन थी कि कैसे उसको वो चाइल्ड वाला है जो उसको इनहेरिट्स कर रहा है। वो मैं, आप छोड़ दीजिए, वो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको बता दूंगा अभी आगे। वो भी कंफ्यूजन दूर करेंगे, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं।
कि आपकी जब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तो हमारे पढ़ाने का मतलब क्या है, बताइए। अगर आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई तो हमारे पढ़ाने का मतलब क्या है। अब देखिए, इसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक, इस प्रोजेक्ट में मैंने ये चीजें की, इसमें किसी की कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो। सर शुरू में जब क्लास इनिशियलाइज होती है तो वो प्राइवेट क्लास होती क्या? नहीं, इंटरनल होती है। बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास क्या होती है, इंटरनल होती है। जी नहीं सर, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे में इनिशियलाइज करना होता है उसको, तो उसके लिए उसको पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ता है। हाँ, एक प्रोजेक्ट से देखो, जब एक्सेस मॉडिफायर हम पढ़ाएंगे ना वो बता देंगे, लेकिन ओवरव्यू के लिए मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, पब्लिक क्या कहता है, आप इस असेंबली या इस प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, या आप कहीं भी पूरी दुनिया में, मतलब पूरे इस सॉल्यूशन के अंदर आप कहीं भी यूज करिए, कोई एरर नहीं आएगा। दुनिया का मतलब ये सॉल्यूशन, ठीक। और इंटरनल क्या कहता है, भैया आप इसी नेम स्पेस के अंदर, इसी असेंबली के अंदर आप यूज कर पाएंगे। एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है प्राइवेट। प्रोटेक्टेड क्या करता है, प्रोटेक्टेड ये कहता है भैया आप हमारे अंदर यूज कर पाएंगे या हम जिससे इनहेरिट हो रहे हैं आप उसके अंदर यूज कर पाएंगे। प्राइवेट क्या कहता है, भैया जहाँ पे हम यहीं रहेंगे, हमको कोई छू नहीं सकता, कोई हमको देख नहीं सकता, नहीं कोई हमको एक्सेस कर पाता है। डेटा हाइडिंग एक बार प्रियांक जी या अभिषेक जी ने बोला था, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं प्राइवेट। समझ गए भैया। यस सर। जी जी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एरर आने वाला था, नेम चाइल्ड, ये आया, और किसी की कोई क्वेरी। ये नो जो सर। दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, क्लास 2 फर्स्ट था और क्लास 3 सेकंड था, है ना। अंजलि जी आप कुछ बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस मीन्स क्लियर नहीं आ रही। क्लास 2 फर्स्ट प्रोजेक्ट था और क्लास 3 सेकंड प्रोजेक्ट था, है ना। सेकंड हाँ, में जो 2 वाला था उसमें 3 को यूज कर लिए, नेम स्पेस यूज करके, और जो भी फंक्शन वगैरह उसके यूज किए थे। सेम यही, मतलब चाइल्ड टू पेरेंट एक तरीके से हुआ था ना, तो हाँ, पेरेंट टू चाइल्ड भी हो सकता है जो पेरेंट फर्स्ट। को चाइल्ड में मैंने इनहेरिट किया, मैंने पेरेंट चाइल्ड मैंने वैसे दे दिया था। अब इसको ना मैं कंसोल के नाम से ही बना दूं, कंसोल के नहीं नहीं, नाम से। मेरा मतलब था कि जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट जो बनाया गया था उसको जो सेकंड टाइम प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें भी यूज कर सकते हैं, सेम ऐसे ही प्रोसेस हाँ, में। हाँ, अच्छा ठीक है, यही क्वेरी थी। बिल्कुल, जब तक आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तब तक आप लोग यस मत बोलिएगा। बोलिएगा सर हमको नहीं समझ में, हमको समझाइए, आप बताइए, बताएंगे। अब ये देखिए, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन यूज बनाएगा था, जैसे ही काम कर रहा है वैसे मेरा भी फंक्शन काम कर रहा है। कोई इसमें हो प्रॉब्लम बताइए आप, नहीं है ना। मैं रन करा के नहीं अब भैया, है? अब नहीं इसका है ना, आउटपुट आज देखना है कल दिखाएं, बताओ। आज देखना है। अभी अभी। अभी देखना है, अभी देखना है भैया। जी यस भैया। सर। अच्छा भैया, ठीक है। ठीक है भैया, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मैंने सही लिखा होगा तो आएगा, नहीं लिखा होगा नहीं आएगा। आ गया आईटी रीड सारस लाइन। मेरे मेथड से। ये देखो आईटी सारस आया कि नहीं आया, इसको हटाओ, जी भैया। आ गया। दिखा रहे हैं। पहले वाले मेथड में मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। अब आईटी सारस अगर मैं पास करूँ तभी आए, नहीं ना आए। अब केवल मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, आईटी सारस। आईटी सारस मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ,
कंसोल डॉट राइट का काम करना चाहिए मेरा, लेकिन एक कॉल कैसे आएगा? एक स्ट्रिंग मैंने बनाया, स्ट्रिंग में होल्ड करा दूं, स्ट्रिंग ए इक्वल टू ये जो वैल्यू आ रही है इसको मैं यहाँ से अब ये को मैं रिजल्ट कर देता हूँ, रिजल्ट, ये रिजल्ट में जो वैल्यू आ रही है इसको मैं यहाँ प्रिंट करा दूँ। ये थोड़ा हो सकता है ना आपको समझ में आ रहा हो, पूछिए मैं बता दूँ। नहीं समझ में आया ना? ये समझ में आया। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने जो मेथड से वैल्यू यहाँ से ला रहा हूँ, रुको वेरिएबल में होल्ड करा के उसको प्रिंट करा दिए। चलो मैं डिबगर लगा के, ये समझ में आया सर। जिसको समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया मैं बताऊंगा। अब देखो मेरा डिबगर चल गया, डिबगर चला, मेरा प्रोजेक्ट पहले कौन सा रन हुआ? ये चाइल्ड वाला, प्रोजेक्ट 3 वाला, ये वाला मेरा रन हुआ। अब इससे मैंने किसको कॉल किया है? पेरेंट वाला जो मेरा क्लास है उसके क्लास के मेथड को मैंने कॉल किया है, मतलब फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट को मैंने कॉल किया। अब उसमें जाना चाहिए, उसमें आ गया। अब ये देखिए पैरामीटर में मेरा क्या आ रहा है? ITSRS आ रहा है भैया? यस सर। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे ये देखो स्ट्रिंग में क्या डेटा होल्ड हो गया? ITSRS आ गया। यस सर, यस सर। अब अंजलि जी देखिए मैं इसी ITSRS को रिटर्न करा रहा हूँ, ये देखिए अब इस स्ट्रिंग में देखिए क्या आ गया? ITSRS। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे कंसोल डॉट राइट लाइन से मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाना चाहिए, आया नहीं देखना पड़ेगा, अगर हटा दें आ जाएगा वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा अगर आ गया तो अब यहाँ पे आउटपुट दिखा दीजिए। कहाँ गया? व्हेन यू डू स्टॉप कहीं पे किया है डिबगर वगैरह तो चल नहीं रहा इसलिए, ठीक है ऐसे चलता है। आप लोग देख लीजिएगा मेन मेथड, रेड लाइन लगा के देखिए भैया, रेड लाइन लगा के एक बार चेक करो। अच्छा तो होल्ड कराने के लिए ना देख लेना, चलो देख लेना, अब आगे चलते हैं बता देंगे, चेक कर लेना, आ जाएगा नहीं आएगा तो फिर बताना, मैं देख लूंगा। अब इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ये वाला सही था, ये वाला समझ में आ गया। पूरा समझ में आया 100%? अब मान लो, मैं मान लूं? यस सर, मुझे समझ आया।